राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और चलिए इसी के साथ आज हम सुनेंगे भगवान से निर्मल प्रेम। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में एक निर्धन दंपति रहा करते थे। सुंदर और लीला दोनों पति पत्नी अत्यंत परिश्रमी थे। सारा दिन परिश्रम करते और सुंदर सुंदर कपड़े बनाते थे, किंतु उनको उनके बनाए हुए वस्तुओं की अधिक कीमत नहीं मिल पाती थी। दोनों ही अत्यंत संतोषी स्वभाव के थे। जो मिलता उसी से संतुष्ट होकर टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर सूखी रोटी भोजन कर कर अपना निर्वाह कर लिया करते थे। वह दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता था वह भगवान के भजन कीर्तन में, उनकी पूजा पाठ में व्यतीत किया करते थे। सुंदर बाबा के पास एक तानपुर और एक खड़ताल थी। जब दोनों मिलकर भजन गाते तो सुंदर तानपुरा बजाता और लीला खड़ताल। फिर दोनों भगवान के भजन में ऐसे खो जाते कि उनको अपनी भूख प्यास की सुध बुध ही नहीं रहा करती थी। यूँ तो दोनों संतोषी स्वभाव के थे, परंतु अपनी दीनहीन अवस्था के लिए उन्होंने कभी भगवान को भी उल्लाह नहीं किया और अपने इसी जीवन में प्रसन्न रहे। किंतु एक दुख उनको सदा कचोटता रहता था, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसको लेकर वह सदा चिंतित रहा करते थे, किंतु रहते थे फिर भी सदा भगवान में मग्न। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया और निष्काम रूप से श्री कृष्ण से प्रेम भक्ति में डूबे रहते थे। जब उनकी आयु अधिक होने लगी और उनकी कोई भी संतान नहीं हुई, तो एक दिन लीला ने सुंदर से कहा कि हमारी कोई भी संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद कौन हमारी चिता को अग्नि देगा और कौन हमारे लिए तर्पण आदि का कार्य करेगा? कैसे हमारी मुक्ति होगी? सुंदर बोला, तो क्यों चिंता करती हो? ठाकुर जी है ना, वह सब देख लेंगे। सुंदर ने यह बात कह तो दी, किंतु वह भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया कि नगर में श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की एक प्रतिमा ले आया और घर आकर बोला कि अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह बाल गोपाल लेकर आया हूँ। हमारी कोई संतान नहीं है तो क्या हुआ, यह भी इन्हीं की लीला है। हम इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे, यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे और हमारी मुक्ति भी करेंगे। सुंदर की बात सुनकर लीला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज से यही हमारे लल्ला हैं। दोनों पति पत्नी ने घर के एक कोना को साफ किया और वहां इन्हें स्थान दिया और एक चौकी लगाकर उस पर बाल गोपाल को विराजमान कर दिया। जब से उल्लाह दंपत्ति का नियम हो गया कि प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले हुए वस्त्र पहनाते, उनकी संतान की तरह लाड़ लड़ाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन किया करते थे और वहीं सो जाते। वह अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र बनाते और उनको पहनाया करते थे। उनको बड़ा आनंद आता था। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। लीला का नियम था कि वह प्रतिदिन अपने हाथ से अपने लल्ला के लिए भोजन बनाया करती थी और स्वयं उन्हें खिलाकर ही भोजन किया करती थी। लल्ला को भोजन कराते समय उनको ऐसा प्रतीक होता था कि मानो वह अपने पुत्र को ही भोजन करा रही हो। उन दोनों ने निश्चय प्रेम देखकर एक दिन करुणा निधान भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना आरंभ कर दिया। जब लीला प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीक होता मानो वह अपनी माँ के हाथों से भोजन कर रहे हैं। उनको लीला के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाला हर कौर माँ के प्रेम का एहसास होता था। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ की उस प्रेम लीला से वंशीभूत हो गए, किंतु लीला कभी जान न पाई कि स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन करते हैं। एक दिन कार्य बहुत अधिक होने के कारण लीला बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए और स्वयं भी बिना भोजन किए हुए ही सो गए। उनको सोए हुए कुछ देर
हुआ तो उनको एक आवाज़ सी सुनाई दी। उनको आवाज़ सुनाई दी, माँ बाबा मुझको भूख लगी है। दोनों हड़बड़ाकर उठकर चारों ओर देखा, आवाज़ कहाँ से आ रही है, किंतु कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी लीला को स्मरण हुआ कि उसने तो अपने लल्ला को आज भोजन नहीं कराया। वह दौड़कर लल्ला के पास पहुंची और देखा कि बाल गोपाल का मुंह कुंभलाया हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वहीं चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और दोनों क्षमा मांगने लगे। लीला तुरंत भोजन लेकर आई और ना जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि लल्ला को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जाते और लल्ला को भोजन कराते जाते, साथ ही बार बार उनसे अपराध के लिए क्षमा मांगा करते थे। ऐसा प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप से प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों के आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वह वर मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूँगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे दयानिधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हमारा जीवन तो ऐसे ही धन्य हो गया। इससे अधिक आपसे क्या मांगूं? इससे अधिक आपसे क्या वस्तु मांगूं? भला क्या महत्व हो सकता है उस वस्तु की? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतना ही कृपा करें। श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त कर मैं तुम्हें एक सुंदर सा संतान प्राप्त करता हूँ। वह सुनते ही सुंदर और लीला एकदम व्याकुल होकर बोले, नहीं भगवान, हमको संतान की आवश्यकता नहीं है। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए तुम मुझे अपने घर लेकर आए थे ताकि मैं तुम्हारा संतान बन सकूं। यह सुनकर वह दोनों बोले, प्रभु, हमको भय है कि यदि हमको संतान की प्राप्ति हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और तब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे। स्वयं भगवान की आंखों से आंसू टपक पड़ा और वो बोले, हे मैया, हे बाबा, मैं यहाँ आया था आपको आपका ऋण उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया। मैं आपके प्रेम का यह ऋण कभी नहीं उतार पाऊँगा। मैं सदा तुम दोनों का ऋणी रहूँगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया है। मैं तुमको वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे समस्त कार्य को पूर्ण करूँगा। तुमको कभी भी संतान का अभाव नहीं होगा। मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। उस दिन से सुंदर और लीला का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में व्यतीत करने लगे। उनको ना भूख सताती थी, ना प्यास लगती थी। सभी प्रकार की इच्छाओं का उन्होंने पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। सुंदर कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाना और उसके सामने जब भी कोई परेशानी आती, बाल गोपाल तुरंत ही एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उसके समस्त कार्य को पूर्ण कर दिया करते थे। वह दंपति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गया, किंतु गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह बालक कौन है, कहाँ से आता है और तुरंत कहाँ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जुलाहा दंपति बूढ़े हो गए, किंतु भगवान की कृपा उन पर अभी भी बनी रही। अब वो दोनों की आयु पूर्ण होने का समय चला आ रहा था। भगवान प्रेरणा से उनको यह ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हुए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भक्त दंपति भगवान के चरण में प्रणाम करके बोले, हे नाथ, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब जीवन का अंतिम समय आ गया, इसीलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं।
भगवान बोले कि निसंकोच मांगो, आपकी जो इच्छा है मैं पूर्ण करूँगा। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। तब बाल गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे वृद्ध दंपत्ति बोले, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा और आपकी सेवा की है। आपने भी पुत्र के समान हमारी सेवा करी है। अब वह समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीनबंधु, हमारी यह इच्छा को पूर्ण करो। हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकले। और हे दयानिधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रियाओं को करता है और उन्हें मुक्ति दिलाता है, उन्हें मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से करें और हमें मुक्ति प्रदान करें। तभी श्री हरि ने दोनों को उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में दोबारा विलीन हो गए। अंत में वह दिन आ पहुंचा जब प्रत्येक जीवन को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपत्ति बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसीलिए गांव के लोग उनका हाल जानने उनकी झोंपड़ी में पहुंचे। किंतु उन दोनों का ध्यान तो श्री हरि में रम चुका था। उनको नहीं पता कि कौन आया और कौन गया। नियत समय पर एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोंपड़ी एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहां उपस्थित समस्त लोगों की आंखें बंद हो गई। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था कि यह हो क्या रहा है। कुछ लोग तो झोंपड़ी के बाहर आ गए, कुछ धरती पर बैठ गए। श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट हुए। उनकी प्रतिमा शोभा समस्त दृष्टि से अलौकिक करने वाली थी। वातावरण में एक दिव्य सुगंध भर गया। अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देखते रहे। उनका यह दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत आनंदित हुए और अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणा निधान लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालनहार श्री हरि वहीं उन दोनों के निकट धरती पर उनके सिरहाने पर बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सर अपने गोद में रखा, उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा। इसके पश्चात अपने हाथों से उनके नेत्रों को बंद कर दिया। इसी के बाद तत्काल उनके प्राण निकल गए, श्री हरि में विलीन हो गए, पंचभूत में मिल गए। शरीर पंचभूत में विलीन हो गया। कुछ समय बाद जब वह दिव्य प्रकाश लोप हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वहाँ न तो सुंदर था, न लीला थी और न ही बाल गोपाल थे। शेष थे तो मात्र कुछ पुष्प जो धरती पर पड़े हुए थे और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में पहुँच कर फैल रही थी। ग्रामीणों ने श्रद्धा से उस धरती को नमन किया और पुष्पों को उठाकर शीश से लगाया और सुंदर लीला की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए। उन पुष्पों में श्री गंगा जी में विसर्जन करने के लिए भक्त हैं जो एक क्षण के लिए भी विभक्त नहीं होता, अर्थात ईश्वर चित्त ईश्वर में अखंड बना रहे, वह भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को ही भक्त कहते हैं। जय जय श्री राधे। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।